क्या पता ये चाय हमारा कुछ समाधान कर दे, क्योंकि हमारे अंग जो है ना इतनी ठंड में पता नहीं चल रहा है हमें गए तो गए कहाँ। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमने होटल से चेकआउट कर दिया है। कल रात हमने सोलांग विलेज में स्टे किया था। अभी हम सोलांग वैली से होते हुए जाएंगे अटल टनल। इसके बाद हम रुकेंगे कुछ देर सिस्सू, जो कि पहला गांव पड़ता है अगर आप लेह लद्दाख जा रहे हैं अटल टनल क्रॉस करने के बाद में। उसके बाद कुछ देर वहाँ पे पराठा वराठा खा के फिर हम निकलेंगे जिस्पा की तरफ। ये आ गई सोलांग वैली साइड जिप लाइन। यहाँ पे सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ यार। मनाली ऑलवेज हैपनिंग रहता है, इसलिए मेरे को मनाली अब सबसे बढ़िया लगने लग गया है। सोलांग वैली को एडवेंचर वैली बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं। यूँ कहें ये एडवेंचर एक्टिविटीज़ का हब है। समर्स में यहाँ पर पैराग्लाइडिंग, पैराशूट, हॉट बलून, और विंटर्स में यहाँ पर क्योंकि बर्फ़ से सारा इलाका ढक जाता है, सारी सफ़ेद चादर ओढ़ लेती हैं ये वादियाँ, इसलिए यहाँ पर स्कीइंग के कोर्सेज कराए जाते हैं। तो यहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो अपने बच्चों को भेजते हैं। इन पहाड़ों को देखकर मन तो बड़ा ललचा रहा होगा ना यहाँ आने का, लेकिन यहाँ पे जितनी खूबसूरत ये पहाड़ दिखते हैं ये उतने ही खूंखार भी हो जाते हैं जब यहाँ पे प्रलय आती है, पानी बाढ़ आती है, बारिश, बादल फट जाते हैं। अभी अटल टनल के बिल्कुल एंट्रेंस पे और यहाँ पे पुलिस चेकिंग हो रही है। अटल टनल को रोहतांग टनल भी कहते हैं, जिसको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया। ये नेशनल हाईवे 3 कहलाता है और ये रोहतांग पास है जो कि पीर पंजल रेंज के ईस्टर्न पार्ट में आता है। ये 9 किलोमीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है, 2 लेन नेशनल हाईवे 3 है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये वर्ल्ड में सबसे ऊंची टनल है और सबसे लंबी टनल। अटल टनल के अंदर अगर आप अपना व्हीकल लेके आ रहे हैं तो कहीं पे गाड़ी रोके ना, गाड़ी को एक ही स्पीड पर चलाएं, गाड़ी से बाहर कूड़ा ना फेंकें। इन्फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव्स ले जाना बिल्कुल नॉट अलाउड है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो भारी चालान और जेल भी हो सकती है। ये देखिए हम अटल टनल की दूसरी तरफ निकल गए हैं। इसी तरफ से मैं जब स्पीति से आया था तो इसी तरफ से आया था, और देखिए क्या नज़ारा है यहाँ पे। नज़ारे चेंज हो जाते हैं। यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा अगर आप मनाली से बाइक हायर करके लेह लद्दाख या स्पीति वैली की तरफ जाना चाहते हैं। टनल के ठीक ऊपर है रोहतांग पास। फुल हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पे, तो इन्हीं रास्तों से आया था मैं रात में नाइट स्पीति जो किया था। और आपने चिनाब नदी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ये है आपके सामने चिनाब नदी की ट्रिब्यूटरी चंद्रा नदी, जो कि बारालाचा से निकलती है। तो इसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। और चंद्रा और भागा 2 नदियाँ निकलती हैं बारालाचा से, और हमारा फाइनल डेस्टिनेशन भी बारालाचा है। आप लोग स्पीति जा रहे हो? सारे नॉटे ब्लॉगर्स पूरे एक्टिव हो रखे हैं, तो मान नहीं रहे लड़के। बाहर ना बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो ये एक शेड बनाई हुई है सीमेंट, और यहाँ मिले हमें एक अंकल। अंकल एज कितनी होगी आपकी? आपकी उम्र कितनी होगी? एज 68 सही फिट एकदम मामला। बॉडी आदमी है, नॉन-वेज ज़्यादा यूज़ करता है ना। गाड़ी खड़ी हुई है अपनी आगे, चिलचिलाता मामला हो गया। फिर से एक बार विंड नॉइज़ सुनना आई रही होगी। विंड नॉइज़ ऐसा तड़फड़ाता हुआ मामला है। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे हवा चलती है, और इतनी ठंडी हवा है कि ज़्यादा देर आप खड़े ही नहीं हो सकते यहाँ पे। इस ब्रिज पर जिस पर हम चल रहे हैं इसको BRO ने बनाया है, और इसको टेक्निकल मार्वल इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी कहा गया है, क्योंकि बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इसको बनाया गया था। इस पे चलो। हाँ, इस पे नहीं गया मैं आज तक, ये पहली बार हो रहा है मेरा। और ये ऐसा पॉइंट था, यहाँ पे ठोक देनी थी अभी भाई ने। भाई बर्फ आ रही है नहीं? ओए होए बर्फ आ रही है, स्नोफ्लेक्स आ रहे हैं यार। ये तो पहली सी बार हो रहा है, पहली बार फ्लो आ रही है ऐसा आवाज में, वहाँ पे बर्फ पड़ रही है आके। बारिश तो होती देखी है, लेकिन ये भी बर्फ की ना, ये हवा इतनी तेज़ है, बर्फ वहाँ भी पड़ रही है, वो बर्फ फ्लेक्स को उड़ा के ना, स्नो फ्लेक्स को उड़ा के ऊपर तक लेके।
हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि साइन बोर्ड भी हिल रहा है पूरा। केलांग की सीमा यहाँ से आना होती है। ये जब रास्ता जाता है भाई लेह लद्दाख को। चंद्रा और भागा ये दो नदियाँ बारालाचा पर करीब 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलती हैं और तंडी में इनका कॉन्फ्लुएंस होता है। इस सुंदर कॉन्फ्लुएंस को देखने के लिए लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं और अपनी जर्नी लेह लद्दाख की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तारचा 67, पदुम 210। ये लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे सीमेंट के बड़े से ब्लॉक्स के साथ में दीवारें बनाई हैं। और आगे आ रहा है जी नाका। तो भाई ने पहले ही हाथ दे दिया आगे। ग्रीन टैक्स यहाँ पे भी देना है क्या? 200 रुपया। और वहाँ पे रेट्स लिखे हुए हैं। 2 व्हीलर के 50 रुपीज़, कार के 200 रुपीज़। साडा डेवलपमेंट फी बैरियर फीस नहीं होती है जी यहाँ पे। तो यहाँ से हमने पर्ची कटा ली है और अगला जो नाका पड़ेगा वो पड़ेगा दारचा में, जो कि जिस्पा से भी आगे है। तो भाई अभी पराठा भी हमने ऑर्डर किया है। पराठे का साइज़ दिखाऊं? पहले प्लेट देख लो, ये डिस्पोजेबल प्लेट। और ये पराठा पूरे तवा को कवर करके आया है। और अब मैं इसको अगर पूरा फैला दूँ ना तो ये गीला तो हो जाएगा, लेकिन ये पूरा देखो पराठा पूरा ही कवर हो गया। और काफ़ी अच्छा लेंथ है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है जी। सर्कुलर शेप है। वेट भी चेक कर लो। ये आप तो पाई आर स्क्वायर आप इसमें लगा सकते हैं, है जी। ये हमारा पाई आर स्क्वायर पराठा फ्रॉम सिसु। दिखाते तो आगे भाई व्लॉगिंग कर रहे, पराठा बता रहे, बोले सिंग साइज पराठे आ गए। और इतने ही भाई पराठा बनाए। मैं एक बार बाहर का व्यू देखता हूँ जाकर, क्योंकि देखो ओ माय गॉड, वाओ। और भाई ये बर्फ़ पड़ गई है और यहाँ पे लोग अंगीठियाँ जल गई हैं, ठंडी हवा चल रही है। और ये इस टाइम हम खड़े हुए हैं सिसु हेलीपैड पे। यहाँ पे बहुत सारे देख रहे हैं आप दुकानें थी। जब हम आए थे तो वो सामने जो बर्फ़ पड़ी हुई है ना वो देख रहे हैं, ये बर्फ़ थी ही नहीं। हम बस आए, पराठे खाए हमने, 1 घंटा मुश्किल से हुआ होगा, चाय पी पराठे खाए। और ये बादल से ये जो बर्फ़ दिख रही है ये अभी पड़ रही है और बाहर आके निकले नज़ारे चेंज हो गए। और ये है गांव। भाई सब लग नहीं रहा है यहाँ पे ना रात को रुक पाएंगे, क्योंकि ब्रीथिंग इश्यूज हो सकता है रात में। कुछ ऊपर जाते यही रहते। तो यहाँ पे भाई सांस की प्रॉब्लम नहीं होती रात में? नहीं होता सर। एक बना लेते थे। ये बड़ा मज़ेदार सीन है यार। ये भाई मुस्कुरा रहा है भाई। ये भाई हैं सारे, इन्होंने पराठे खिलाए हैं, बड़े प्यार से पराठे खिलाए हैं हमें। यहाँ पे चाय भी बहुत अच्छी खिलाई है। अगर सिसु पे आप आ रहे हैं, सिसु हेलीपैड पे आ रहे हैं, तो ये है अमन ढाबा। और ये लोग एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह भी कराते हैं आप लोग? अच्छा, तो कैसे क्या क्या एक्टिविटी कराते होंगे यहाँ पे? जैसे सर यहाँ एक्टिविटी होता है सर, ये रॉकेट जंपिंग होता है और जिप लाइन होता है सर। अच्छा। और बाकी पीछे वो ATVs खड़ी हुई हैं, वो दूर खड़ी हुई ATVs। ATV का चार्ज कितना होता है? 500 सर। कितनी देर के लिए? वो सर एक राउंड का 500 है, लेक का राउंड का 1000 है। अच्छा। इधर कैंप है संगम। हाँ। संगम का कितना लगता है? 1500 लगता है। और बाकी वाटरफॉल का 2000 लगता है सर। अच्छा। तो टाइम कितना होगा? 500 1500 ऐसे वालों में? सर टाइम वही रहेगा सर, वो जो आपका राउंड पूरा होने तक रहेगा सर। अच्छा। चलो ग्रेट मैन यार, बहुत सही फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। तो सिसु में हेलीपैड है, मैन मेड लेक है, वाटरफॉल है और मनाली से अच्छी कनेक्टिविटी होने के कारण ये बहुत पॉपुलर टाउन है यहाँ पे। वो नीचे थे अभी हम, अब ऊपर आ गए हैं। ये है मेन सिसु गांव। सिसु ब्रांच थी SBI बैंक की। SBI था, कौन सा था पता नहीं। और देखो अब यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है ऊपर। ये जो थिक बादल ऊपर चोटियों पे हैं, थोड़ी देर में यहाँ पूरा वाइट हो जाएगा और बादल हट जाएंगे, बर्फ़ पड़ जाएगी। आपको पता है सिसु वाटरफॉल्स को वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल्स इन हिमालयाज़ कहा गया है। अगर आप सिसु गांव में रुक रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको सबसे ऊंची जो पीक दिखाई देगी माउंटेन की, उसका नाम है गेफांग पीक। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गेफांग, जो कि लाहौल के लोगों की जो रक्षा करते हैं, वो रक्षक हैं, वो गेफांग पीक पर सबसे ऊंचाई पर रहते हैं।
बहुत ही गजब के नज़ारे आ रहे हैं। मेरे को तो स्पीति याद आ रहा है ये लेह लद्दाख वाला रास्ता, ये भी एक ऐड ऑन हो गया, मतलब अब कह सकते हैं कि हम लेह वाले रास्ते पे भी गए हैं। और ये अब भी बर्फ़ पड़ रही है। ये जो लेट जो ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ गोंडला विलेज SBI ने अच्छे अच्छे रिमोट एरियाज़ में अपनी छाप छोड़ी है। ये गोंडला ब्रांच ऑफ SBI, छोटा सा गांव है और भाई बर्फ़ पड़ी पड़ी है यहाँ पे ज़बरदस्त वाली। ये देखो आप पीछे, और बहुत ठंडा माहौल है, बहुत ही ठंडा। 2-4 दुकानें होंगी, 2-4 भी नहीं, 2 दुकानें बस। वेरी इंपॉर्टेंट सूचना, गोंदला में ठेका भी है, तो हम उसी लिए रुके हैं। ये वहाँ पर मटन शॉप भी है, भाई साहब ये सही है। विलेज में एक ये शॉप है यहाँ पे, इस नज़ारे के सामने अंकल जी मिलेंगे इधर बैठे हुए, और अंदर यहाँ पे चाय पीने की भी, चाय पानी की भी व्यवस्था है। एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस तांडी पहुंचने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन लग रही है, और ये वही जगह है जहाँ पे चंद्रा और भागा मिलके चंद्रभागा बनती हैं, जिसको चिनाब भी बोलते हैं। और चिनाब वो नदी है जो इंडिया से पाकिस्तान में जाती है। यहाँ पे अभी हम तांडी पहुँच गए हैं शायद, और ये पेट्रोल पंप है यहाँ पे। ओए होए, पेट्रोल पंप की लोकेशन देखो। तांडी पेट्रोल पंप आगे भी मिलते हैं, लास्ट किलोंग में, लास्ट किलोंग है। और किलोंग में सारा मतलब फुल मार्केट मिलती है, ठेका वेका भी है वहाँ पे। लाइट गई, 2000 का डल गया। जब हम तंडी से निकले तो सफ़र का नज़ारा बिल्कुल जॉ ड्रॉपिंग था। रास्ते पर हमें शानदार पहाड़ियाँ, घाटियाँ और नदियाँ दिखाई दी। मंज़र इतने खूबसूरत थे कि हम कभी भी रुकना ही नहीं चाहते थे। चंद्रा और भागा नदियाँ अपने अपने रास्ते से यहाँ तक पहुँचती हैं, और यहाँ पर इन नदियों का मिलन होता है, जो हमारे लिए एक पवित्र स्थल है। गाइस, चंद्रा नदी जो है वो बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों से निकलती है, और भागा नदी गर्म पानी वाली पहाड़ियों से आती है। और ये तांडी में वो लोकेशन है जहाँ पे चंद्रा और भागा का संगम हो रहा है, और यहाँ से ये चंद्रा भागा बनती है। ये है, ये संगम कॉन्फ्लुएंस हो रहा है चंद्र भागा। एक नदी है चंद्रा, दूसरी है भागा, मिलके बनती है। और चंद्रभागा का दूसरा नाम वेरी नाइस चिनाब नदी। ये मार्केट आई है छोटी सी, ये तो अच्छी बात है कि बीच बीच में ना मार्केट या कुछ आते रहते हैं। ये आ गया टांडी ब्रिज। अब ये आखिरी पेट्रोल पंप है, और यहाँ पे हम फिर से अपनी गाड़ी में डीज़ल फुल करा लेते हैं, क्योंकि अभी हम जाके जिस्पा रुकेंगे, और कल हम ट्राई करेंगे यहाँ से दारचा क्रॉस करके और दीपक ताल और सूरज ताल की तरफ निकलने के लिए। इस कीलोंग पहुँचने वाले हैं हम लोग, और कीलोंग से आगे जिस्पा हम लोग जा रहे हैं। जिस्पा ठंड बहुत ज़्यादा है यहीं पे, दिन में ही ठंड बहुत ज़्यादा थी, रात में तो किड़किड़ी बच जाएगी मतलब। हाँ जी, किलोंग है, और ये आगे किलोंग की मार्केट। बहुत सही लग रहा है यार, मौसम इतना अच्छा लग रहा है ना, गजब ठंडा ठंडा। बीच में से स्टेशन मिलने जा रहे हैं ना, और ये किलोंग तो सच में गूज बम्स हो रहे हैं, मतलब खड़ी खड़ी गूज बम्स आ रहे हैं। लद्दाख तक भाई बता रहा है, जैसे कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो अपने टैंक को आप यहीं पे फुल करा लो। स्नोफॉल हुई है, आगे मतलब हो सकती है स्नोफॉल, बारिश हुई है, मौसम
गड़बड़ है, तो आप देख लो आपने जाना कि नहीं। तो हमने कहा भाई हमने एडवेंचर सीकर्स हैं, हम तो जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक पाएगा, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। तलवार निकल चुकी है म्यान से। रोक सको तो रोक लो दुनिया वालों, हमें हिंदुस्तानी कहना था जो भी था, तो भावनाओं को सही। फाइनली गाइस हम लोग जिस्पा पहुंच गए हैं। कर्मा कॉटेज, कॉटेज फूट गई, जिस्पा होम स्टे। वुडन कॉटेज है। भाई जिस्पा पहुंच गए हैं हम लोग। दूर दूर तक काफ़ी अच्छी लाइटिंग्स दिखाई दे रही हैं, और वो तो कोई बड़ी प्रॉपर्टी बहुत सही लग रही है दूर उधर। हम अभी यहाँ पे चेक करके आ रहे हैं कर्मा कॉटेज पर, और ये बिगनिंग है जिस्पा की। गुप अंधेरा रखा है रात में। एक तो रात काफ़ी हो गई है, तो हमें डिनर करना है, और इस टाइम हमें जिस प्रॉपर्टी में हम रुकना चाहते हैं वहाँ पे हमें खाना मिलेगा या नहीं, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। कॉटेजेस बनाए हुए हैं भाई लोगों ने, सेपरेट सेपरेट कॉटेजेस हैं, और ये रिसेप्शन है। जाके चेक करते हैं भाई। हेलो जी भैया। जी भाई साहब, जगह है, जगह है, बहुत जगह है। अरे नहीं जगह, अरे बहुत जगह, अरे बहुत जगह। भाई साहब मीडिया वाले अरे हम ब्लॉगर हैं बाबूजी, मीडिया वाले नहीं हैं। सो ये कॉटेजेस हैं इनके, और ये लाहौल स्पीति वैली के हर कॉटेज और होमस्टे में मिलेगा ऐसा सेटअप। भाई हाँ जी, बहुत ठंड है। नहीं ठंड है। अरे बहुत ठंड है। अरे हमने कहा नहीं ठंड है। अरे बहुत ठंड है। अरे हमने कहा नहीं ठंड है। अरे फटके 4 हो रही है, तुम कह रहे हो ठंड नहीं। अरे हमने कहा नहीं 4 हो रही है। 2 हो रही है। तो भाई कॉटेज दिखा रहे हैं, पहले कॉटेज देख लें इनके, क्योंकि हवा ऐसी चल रही है, स्पाइन चिलिंग, नर्व चिलिंग। भाई साहब उधर तो अलग ही हवा चल रही है, और पीछे जा रही रिवर जा रही थी रिवर। भाई साहब गजब। भाई साहब ये होती है ब्लॉगर की जिंदगी, देख लो, ये है ब्लॉगर की जिंदगी। ये है बेचारा जा रहा ब्लॉगर। इस बेचारे ब्लॉगर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल है हमारा भाई साहब, और ब्लॉग मेहनत अच्छी है। लो जी वेलकम हो गया जी, उल्टा वेलकम। अच्छा ये रूम है। लो जी, कैसे ब्लॉगर गिरता पड़ता वह बेचारा, अपने ब्लॉग इस बेचारे ब्लॉगर को जरूर सब्सक्राइब करना। ये जरा गिरते पड़ते आए। पतलू ये चलो मैं साथ ही चलता हूँ। आ जाओ लगा दो भाई। ये प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, इबिक्स होटल है, इसको और चेक मारते हैं, कुछ समझ में आ जाए तो भाई सामान शिफ्ट करते हैं और टिकते हैं। पहले जो होटल फाइनल कर लेना, हाँ उसका दिखाना। पहले हम लोग कैमरा ही घुस जाते हैं ना, फिर थोड़ा जाता है। रात बहुत हो गई है, हम लोग बहुत थके हुए हैं। हम लोग प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें खाना मिल जाएगा, रूम सर्विस मिल जाएगी, तो वो सारी चीज़ें बजट के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। और ये देखिए बड़े बड़े मुखौटे हैं, ये जब यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं तो यहाँ पे फेस्टिवल के टाइम पे यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं इनको पहन के डांस परफॉर्म करते हैं। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया कैफ़ेटेरिया है यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं लोग। और गाइस अभी ये प्रॉपर्टी में हम रुकेंगे या फिर हम किसी और प्रॉपर्टी में रुकेंगे, ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा।